वाह क्या बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देने आया हूं कि इन दिनों शनिवार की रात और रविवार की रात 10 बजे सारा हिंदुस्तान एक साथ समवेत स्वर में मेरे साथ कहता है वाह वाह क्या बात है। आपका और जो हमारा रिश्ता है वो बड़ा कमाल का है साहब। वैसे जब रिश्तों की बात चली है तो मैं यूं बता दूं कि दुनिया में जो सबसे खास और सबसे विचित्र रिश्ता है वो है पति और पत्नी का। हाँ, दो लोग कभी कभी पूरी तरह से एक दूसरे को जानते भी नहीं है लेकिन एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खा लेते हैं, फिर सारी जिंदगी ना साथ रह पाते हैं ना एक दूसरे को सह पाते हैं। वैसे सहने से मुझे याद आया कि किसी को मुझे भी सहना पड़ता है। क्या किया जाए, सहना है तो सहना है। आखिर यहाँ पे साथ निभाने का वादा जो कर दिया तो मैं बुलाता हूं मेरी साथी नेहा के मेहता को। नमस्कार, मैं नेहा के मेहता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सबके शो में जो आप जानते हैं जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सुना है आज आप पत्नियों की मजाक उड़ाने के फिराक में हैं। ना 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 बिल्कुल नहीं। दुनिया में किसी भी पति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी पत्नी का मजाक उड़ा सके। करेक्ट, एंड दैट शुड बी लाइक दैट ओनली। उसके मुंह पे। मैं ये चाहता हूं कि पत्नियों का मजाक उड़ाने की अगर बात ही चली है तो उन्हें क्यों ना बुलाया जाए जो इस मामले में स्पेशलिस्ट है। हमारे कई समाज सेवक मित्र हमारे साथ हैं जो आज यहाँ पे सिर्फ पत्नियों के बारे में बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे कुछ ऐसी कि आप घरों में लगाएंगे ठहाके, बजाएंगे तालियां और मुझे कहेंगे भाई कमाल कर दिया आपने, तो एक बार मिलकर कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। तो हमारे जो तीन साथी यहाँ बैठे, आइए उनसे परिचय करते हैं। सबसे पहले जो मंच के इस कोने पे शानदार सूट वूट पहन के बैठे हैं, मालेगांव से आए हैं, शकील इनका नाम है। और आपको मालूम है कि मालेगांव में एक पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ हमारे बॉलीवुड में जो फिल्म बनती है मालेगांव में तुरंत तैयार होती है। शोले मालेगांव का शोले, गजनी मालेगांव का गजनी। आपने गजनी का रोल किया था शकील मियाँ, तब बाल बाल साफ करवाए थे? बाल बहुत छोटे करवाए थे, उसके बाद से वापस बाल बढ़ा दिया आपने? हाँ बढ़ा लिया। क्या बात है। शकील भारती न सिर्फ शायर हैं, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। आइए स्वागत करते हैं शकील भारती का। शकील के पास जो बैठे कोई इन्हें आशा किरण अटल कहता है, कोई ऑस्कर अटल कहता है, लेकिन आश किरण अटल जी क्या है ये? आश किरण नहीं, आश करण। आप भी सही लीजिए। जब यहाँ भी आपका नाम सही नहीं लिया जा रहा है तो आश करण जी आप क्या करेंगे? नेहा जी ने अपने खूबसूरत अंदाज से कहा, सोचता हूं मैं वो नाम रख लूं। तो इसी का क्यों नहीं रख लेते? नेहा अटल, कितना खूबसूरत लगेगा। चलिए आश करण अटल हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं उनका। शकील भारती और आश करण अटल के साथ जो बैठे हैं ऐसे बैठे जैसे चुनाव में कोई नेता हार गया हो। वाह, मुस्कुराइए, मस्त रहिए, हंसिए। कटनी से ये आए हैं, इनका नाम मनोहर मनोज है। मनोज जी एक बार मुस्कुरा दीजिए प्लीज। मुस्कुराऊं? जी जी मुस्कुराइए। वाह, देखिए इसे कहते हैं अभिनय। ये मुस्कुराहट का मौन है, मौन। वाह, ये मौन मुस्कुराहट, क्या बात है, बहुत अच्छे। पत्नी को प्यार भी मौन से ही करते हैं? बहुत मौन, बहुत मौन, बहुत मौन। तो आइए हम इन तीनों कवियों के लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। इससे पहले कि मालेगांव का गजनी अपनी याददाश्त खो बैठे, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो यहाँ और अपना कलाम पेश करो। मैं जानता हूं जब वो आएंगे आप इतने ठहाके लगाएंगे कि बार बार हर मिसरे पे कहेंगे क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो आइए शकील भैया, जोरदार तालियां आपके लिए। प्यार हंसी हर घर में आप दोनों पहुंचा रहे हैं जी, मगर एक काम और हो रहा है आप दोनों की वजह से घरों में। पति और पत्नी झगड़े बंद कर दिए हैं इनको देखकर। अच्छा। और यही काम करते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं अगर इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। एक शेर है बड़ा प्यारा है, अटल जी बहुत प्रेम से दे रहा हूं मैं, कि एक पत्नी से 30 औलाद। अच्छा, क्या बात है? नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है। एक पत्नी से 30 औलाद, मर जाएगा लाइन से रहे। बढ़िया। ये शेर के साथ नसीहत भी है। एक पत्नी से 30 औलाद, मर जाएगा लाइन से रहे। एक शेर पे इतनी दाद, मर जाएगा लाइन से रहे। एक शेर पे इतनी दाद, मर जाएगा लाइन से रहे। और दूसरा शेर के एक दो गली चलने का तो मैं भी चलता ना,
एक दो गली चलने का तो मैं भी चलता ना। चलता ना। पैदल जा रहा हैदराबाद, मर जाएगा। बहुत बढ़िया। नहीं बढ़िया नहीं, मर जाएगा लाइन से रे। 24 घंटा याद करता रहता तू उसको, 24 घंटा याद करता रहता तू उसको, मत कर इतना लंबा याद, मर जाएगा लाइन से रे। सुबह खाना, शाम में खाना, खाने के भी ढंग है ना। हाँ, फिर खा रहा दोपहर बाद, मर जाएगा लाइन से रे। और 2-3 शेर और जी इरशाद। के मैंने तुझको पान खिलाया, मैंने तुझको पान खिलाया, पान खिलाया, अब तो बोल किसने किसका माल दबाया। अब तो बोल, अब तो बोल। तू भी तो उस महफिल में था कल की रात, किसने किसका शेर चुराया। अब तो बोल, अब तो बोल। तेरी बकरी किसने चुराई क्या मालूम, हाँ, मेरा बकरा किसने चुराया। अब तो बोल। तो बोल। और इसके आगे का शेर, मैं तो यहाँ पे हूँ ठीक है, हाँ, इसको यहाँ कौन लाया। अब तो बोल। ये औरतों के बारे में जिसने बोला है उसका आखिरी शब्द रहा है। और एक शेर के, पत्नी का वो बेलन घुमाना सबके बस की बात नहीं। फिर नीचे की एक नई लाइन जी, पत्नी का वो बेलन घुमाना सबके बस की बात नहीं, मार पड़े तो सच्ची बताना सबके बस की बात सबके नहीं। बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। और एक शेर आप लोगों के हवाले से जनता तक, कि महफिल में ये रंग जमाना हाँ, सबके बस की बात नहीं, रोते हुए लोगों को हंसाना वाह, वाह, सबके वाह, बस की वाह, बात वाह, नहीं। बहुत अच्छे। और आखिरी शेर के, मेहनत करने वालों को तो साइकिल के भी वांदे, लोचा करके बाइक चलाना सबके बस की बात, सबके बस की बात नहीं। भाई बहुत बढ़िया है शकील, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि रोते हुए को हंसाना सबके बस की बात नहीं। एक गुरु है, वो कहते हैं कि अगर आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। और एक हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं कि अगर आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। तो हम जानते हैं कि ईश्वर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और आप लोगों को हंसाने का ये बड़ा मुश्किल काम, बड़े ही दुष्कर काम को बहुत आसानी से अंजाम दे रहे हैं। क्या खूबसूरत बात है, लोगों का मन हर रहे हैं। भाई मन हरने से याद आया, हमारे साथ तो एक मनोहर है जिनका काम ही लोगों का मन हरना है। तो मनोहर जी, आप जरा यहाँ कुछ सुनाए ऐसा कि हम आपके लिए तालियां बजाएं। मनोहर। महानगरों में महिला डॉक्टर की डिस्पेंसरी पर कोई ना कोई बोर्ड लगा रहता है जी, वहां तक की यात्रा कराना चाहूंगा। डॉक्टर पत्नी पति से बोली, देखो वो कॉलेज का छोरा, दुबला पतला गोरा गोरा, खिड़की में से झांका करता, केवल मुझको ताका करता, हरकत उसकी रास ना आई, साजन जाकर करो पिटाई। अच्छा, साजन पहुंचे जाकर मारा, बोले अब तू देख दोबारा। लड़का बोला, पहले वह तुम बोर्ड उतारो, फिर देखूं तो मुझको मारो। पति ने पत्नी का बोर्ड निहारा, जाकर फौरन बोर्ड उतारा। लिखा हुआ था महिला डॉक्टर, समय देखने का 8 से 12। बहुत अच्छे। वाह वाह। क्या करे बेचारा। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो दहेज की है जी, और उस पर एक कविता जिसमें हास्य, व्यंग और करुणा 3 पक्ष हैं, प्रस्तुत करता हूं। अब हास्य, व्यंग, करुणा, हमारे क्या नए बच्चों ने समझाना पड़ेगा। इसमें ह्यूमर भी है, सटायर भी है और पैथोस भी है। अब इन्हें आसानी से समझ में आया जब मैंने हिंदी में समझा दिया। मैं एक समझाने वाला साथ में रखता जी, हूं। रखना भी चाहिए आदमी को। दहेज की समस्याओं को देखते हुए लगता है कुछ दिनों बाद ऐसा भी समय आएगा कि एक सुयोग्य कन्या के लिए अयोग्य वर ब्लैक में ही मिल पाएगा। मनोहर जी, एक सुयोग्य कन्या के लिए अयोग्य वर ब्लैक में ही मिल पाएगा जी। हमने भी इस ज्वलंत समस्या पर गौर किया और मौके का फायदा उठाते हुए एक पति विक्रय केंद्र खोल दिया। पति विक्रय केंद्र। अपने मित्र से एक बोर्ड मांगा जिस पर लिखवाकर टांगा, महिलाओं के लिए खुशखबरी, कृपया इधर आइए। अच्छा, हमारे पति विक्रय केंद्र से सुंदर, सस्ते एवं टिकाऊ
सुंदर, सस्ते एवं टिकाऊ। पति खरीद कर ले जाइए, हर पति के साथ 5 वर्ष का गारंटी कार्ड मिलेगा। इस बीच यदि कोई पति हो जाए बेकाम तो पति विक्रय केंद्र को सूचना भेजिए। हमारे केंद्र से एक प्रशिक्षित महिला जाएगी और आपके पति को मरम्मत करके आएगी। बहुत बढ़िया। हमारे विज्ञापन को समझकर एक पिता सुबह सुबह पति विक्रय केंद्र पर आया। अच्छा। साथ में अपनी विवाह योग्य कन्या को लाया। हमने कहा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, फरमाइए। पिता बोला, हमारी बच्ची के लिए कोई डॉक्टर, प्रोफेसर या इंजीनियर दिखलाइए। हमने कहा, सॉरी, इनका तो निश्चित कोटा आता है जिसे कोई उद्योगपति या मिनिस्टर ही खरीद पाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पिता डबडबाई आंखें लिए लौट गया। हमने सोचा आए कोई ग्राहक नया, तभी आफत की मारी एक महिला बेचारी पति विक्रय केंद्र पर आई और बोली, हमारी बच्ची के लिए कोई सेकंड हैंड पति दिखाइए। अच्छा। हमने खुश होकर कहा, मैडम प्लीज इस तरफ आइए, यही एक पीस है। यही एक पीस है जो सेकंड हैंड है। ये 2 बार का वापस किया हुआ हस्बैंड है। 2 बार का वापस किया। 2 बार का वापस किया हुआ हस्बैंड है। यह शिक्षक है। अब आपसे क्या बताएं बहन जी, इसने तो पूरी पूंजी ही जाम कर दी जी। अच्छी खासी चलती दुकान बदनाम कर दी। पता नहीं किस जन्म का पाप निकल रहा है कि ये शिक्षक रिडक्शन सेल पर भी नहीं चल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यह कुंठा, संत्रास और अभावों में जीता है। यह देश के भविष्य का निर्माता है जो अपमान के कड़वे घूंट पीता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। यह ईमानदारी और सदाचारी की शिक्षा देता है। ईमानदार है, घूस नहीं लेता है। ईमानदारी के कारण इसकी जवान बेटियां कुंवारी रहती हैं, जिनकी आंखें पिता के शिक्षक होने की अनकही व्यथा कहती हैं। यह मार्केट से बिल्कुल आउट ऑफ डेट है। अरे इससे ऊंचा तो बैंक के चपरासी का रेट है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इतना कहकर हम चुप हो गए। अंत में महिला बोली, ऐसा कीजिए, मेरी बच्ची के लिए शिक्षक ही ठीक है, दे दीजिए। सुनकर मुझे विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मैडम आपको इतना समझाया फिर भी शिक्षक ही पसंद आया। अरे आपके पति क्या करते हैं, जमाना क्या कहेगा। अपनी आंखों के आंसू पीकर महिला बोली, मैं विधवा हूं, मेरे पति देश की रक्षा करते शहीद हो गए। जमाना कुछ भी नहीं कहेगा और एक शहीद की बेटी के लिए शिक्षक ही ठीक रहेगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। मनोज, आपने सचमुच बहुत बढ़िया कविता सुनाई। आपने हास्य से यात्रा शुरू करके उसे करुणा तक पहुंचाया। और तब मुझे एक प्रसिद्ध कवि का सिर्फ एक दोहा याद आता है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे तू हो गया। क्या बात है। संबोधन बदल जाते हैं। मैं तुमसे तू हो गया, तू बन बैठा आप। क्या बात। मैं बेटी का बाप था, तू बेटे का बाप। क्या बात है। जिस समाज में बेटे का बाप आप हो जाता है और बेटी का बाप तू हो जाता है, उस समाज में ऐसी कविताएं लिखने की निश्चित तौर पे आवश्यकता है। मनोहर जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत कविता के लिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी मनोज ने एक बात कहते हुए मेरी तरफ इशारा किया जी कि 2 बार के वापस किए हुए हस्बैंड किए हुए हैं। अगर मैं 2 बार वापस न होता तो मेरा हाल ये होता। इसलिए आप बाल बाल बच गए। अटल जी को बार बार ऑफर आ रहा था शादी का जी, तो मुझे बहुत फील हो रहा था, काश मैं भी बूढ़ा होता थोड़ा। अटल जी जैसा बूढ़ा होना संभव नहीं है। सबके बस की बात नहीं। हाँ, सबके बस की बात नहीं है। क्या बात है। आशकरण अटल वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी उम्र पे हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। कहीं से एहसास होता है कि ये 70 के आसपास है। ये आप इनकी त्वचा देखिए, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट स्किन है। ये खूबसूरत सा व्यक्ति जो बिल्कुल लाल लाल है और शानदार कविताएं लिखता है और हर व्यक्ति को एक ही तरीके से आशीर्वाद देते हैं। एक विवाह समारोह में गए तो अपने नाम के अनुसार इन्होंने दुल्हन को आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा सुहाग अटल हो।
तो आशकरण अटल, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें हमारे बीच में आपका। आप दोनों को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार हैं, स्वीकार हैं। दुनिया में हजारों भाषाएं होती हैं, मुस्कुराहट सिर्फ वो भाषा है जिसे कोई भी बोल सकता है और जिसे एक बच्चा भी समझ सकता है। क्या बात है भाई, वाह। और उसी भाषा का ये कार्यक्रम जिसमें आपने मुझे बुलाया, मैं आभारी हूं और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ठहाके आपके इस कार्यक्रम में जोड़ के जाऊं। क्या बात। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आजकल महिलाएं वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अच्छा। पता नहीं किन पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। मेरे कंधे को तो सौभाग्य अभी तक मिला नहीं। जिनके कंधों को सौभाग्य मिला उनको बहुत बहुत बधाई है। अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग हैं अपनी पत्नी को सरकार कह के बुला दिया करते हैं, और ऐसे में मैंने देखा है कि पत्नी बहुत ही दुख और पीड़ा का अनुभव करती है जी। और मैं चूंकि ऐसा शरीफ कवि हूं जिससे किसी और की पत्नी की पीड़ा देखी नहीं जाती, इसलिए सब पत्नियों की तरफ से 4 पंक्तियों में जवाब दे रहा हूं। स्वागत। कि पति देव दफ्तर से आकर पत्नी से बोले मुस्काकर, ये सज धज ये सिंगार क्या इरादा है सरकार। तो पति का ये संबोधन सुनकर पत्नी बोली रुआसी होकर कि आप हमें कुछ भी कहते रहिए किंतु सरकार मत कहिए, हम भी अखबार पढ़ते हैं। अच्छा। हम भी अखबार पढ़ते हैं, सरकार कैसी होती है सब समझते हैं। भविष्य में यदि आप हमें सरकार कह के बुलाएंगे तो याद रखना पछताएंगे। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर आपके हाल हिंदुस्तान जैसे हो जाएंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा अटल जी। अक्सर आपने किस्से कहानियों में पढ़ा होगा कि एक अलादीन का जादुई चिराग होता है जिसमें से जिन्न निकलता है। जहाँ जिन्न निकलता है जी। और वो कई काम करता है। वो हमेशा आज तक हिस्ट्री में पुरुषों को ही मिला है, किसी महिला को आज तक नहीं मिला। जी। नेहा जी क्यों नहीं मिला मैं बताता हूँ, बताइए। सुनिएगा। कि जूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली, हे ईश्वर, ये अलादीन का जादुई चिराग पुरुषों को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता। हाँ। जिन हमारा भी हाथ बटा दिया करता। हाँ। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा जिन्न मिल चुका है। उसे अभी तुमने आटा पिसाने भेजा है। अच्छा। रास्ते में टेलर से तुम्हारा ब्लाउज लेते हुए, हाँ। मकान मालिक को किराया देते हुए हाँ। तुम्हारे लिए बाम लाएगा। हाँ। पहले बाम लगाएगा फिर काम पर जाएगा। बहुत अच्छे। इस जिन्न की तरह उस जिन्न का भी दुरुपयोग संभव है, अतः महिलाओं को चिराग मिलना असंभव है। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। एक और कविता शैलेश जी जी। हास्य और व्यंग की मिली जुली है। सुना। मुझ में और मेरे भारत में इतनी समानताएं हैं, इतनी समानताएं हैं कि आप सुनेंगे तो सुनते ही जाएंगे। इतनी समानताएं आप एक बाप बेटे या भाई भाई में नहीं पाएंगे। क्या बात है भाई, वाह। भूत भविष्य वर्तमान सब में एक समान। पिछले 50 साल से भारत का भविष्य उज्जवल है। अच्छा। पंक्तियां देखिएगा। हाँ। पिछले 50 साल से भारत का भविष्य उज्जवल है और पिछले 50 साल से मेरा भी भविष्य उज्जवल है। हाँ। लेकिन वर्तमान पता नहीं कब सुधरेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम दोनों का ही वर्तमान रहा हमेशा खराब और अस्त व्यस्त, लेकिन चूंकि भविष्य उज्जवल है इसलिए मैं भी मस्त और भारत भी मस्त। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। और पंक्ति देखिए। हाँ। भारत से जलते हैं भारत के पड़ोसी, हाँ। मुझसे जलते हैं मेरे पड़ोसी। अच्छा। उस तरक्की के लिए जो हमने आज तक नहीं की। हो न हो हमारे पड़ोसियों को डाउट हो गया है कि हम खुशहाल हैं, हम माला माल हैं, और इस डाउट का एक ही कारण है कि दूर से देखो तो मैं खुशहाल दिखाई देता हूं, दूरदर्शन देखो तो भारत खुशहाल दिखाई देता है। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अटल जी, क्या बात है। पिछले हफ्ते भारत में 2 दुर्घटनाएं घटी। हाँ। पिछले हफ्ते मेरी 2 बार जेब कटी। अच्छा। बाद में पता लगाया गया दोनों ही मामलों में
एक बाहरी हाथ पाया गया। बहुत अच्छे। आर्थिक मामलों में कभी भारत 19 और मैं 20, तो कभी मैं 19 और भारत 20। हमेशा 9 नकद और 13 उधार वाले सूत्र को पालते हैं। वैसे उधार को हम उधार नहीं, आमदनी मानते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। भारत अपने मित्र देशों से उधार लेता है, मैं अपने कवि मित्रों से उधार लेता हूं। बहुत बढ़िया। भारत ने 5 साल पहले रूस, अमेरिका और जापान से उधार लिया। मैंने 5 साल पहले मेरे इन कवि मित्रों से उधार लिया। रूस, अमेरिका और जापान ने पिछले साल भारत का उधार माफ कर दिया। बहुत अच्छे। रूस, अमेरिका और जापान ने पिछले साल भारत का उधार माफ कर दिया। यहां मेरे मित्र टटपूंजियापन दिखा गए। यहां मेरे मित्र टटपूंजियापन दिखा गए। उधार माफ करना तो दूर, उल्टे उगाई करने आ गए। मित्रों के मामले में भारत ने मुझसे बाजी ले ली। उसके मित्र राजा भोज निकले, मेरे मित्र गंगू तेली। आपने जो अपने मित्रों को गंगू तेली बताया है, तब मैं एक शायर के 2-3 शेर याद आते हैं जो मैं आपके नाम करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि हर मुंसिफ की कलम सच्ची सियाही चाहता है और हर मुंसिफ गवाही चाहता है। कलम सच्ची सियाही चाहता है और हर मुंसिफ गवाही चाहता है। फकीरी में जन्म हुआ है उसका, मगर वो बादशाही चाहता है। फकीरी में जन्म हुआ है उसका, मगर वो बादशाही चाहता है। मेरे लब पे दुआ है जिसके लिए, वही मेरी तबाही चाहता है। खैर, अटल जी ने अपनी कविताएं सुनाई और बहुत बढ़िया ढंग से सुनाई। आप तीनों के लिए एक बार कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। एक बात तो है जी, पति अपनी पत्नियों की हमेशा बुराई करते रहते, कुछ ना कुछ उनके बारे में कहते रहते, पर पत्नियों के बिना रह भी नहीं पाते। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, पत्नियों के बिना रहना बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है शकील भारती जी की पत्नी एक बार अपने मायके गई और 15 दिन रही, तो वहाँ से खत लिखा उन्होंने कि मैं 15 दिन से यहाँ रह रही हूँ और तुम्हारी याद में आधी हो गई हूँ, क्या करूँ। जैसे ही शकील को पता चला कि 15 दिन में याद में आधी हो गई है, इन्होंने वापस जवाब लिखा 15 दिन और रुक जाओ। ये देखिए, पूरी हो जाए। अब ये कहने की आवश्यकता नहीं। आप कितनी समझदार हैं, मतलब किसी लतीफे की हत्या अगर करनी हो तो इन्हें सौंप दिया जाए, वो खुद आत्महत्या कर लेगा। भाई क्या बात है। वैसे जी, एक बात बताइए। बताइए, पूछिए। क्या ये बात सच में सही है कि बीवियां बहुत डिमांडिंग होती है या उनकी फरमाइशों का कभी अंत ही नहीं आता? मतलब ये सवाल नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट है, ऐसा होता है। हाँ, मुझे और किसी का तो नहीं मालूम। एक बार ये आजकल अटल जी एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे और अचानक इनकी बस पे डाकुओं ने हमला कर दिया। ओह माय गॉड। और बोले जेब में जो भी माल है निकाल लो, और इनकी जेब में पूरे करारे 1500 रुपए थे। तो इन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि देखो भाई, जो चाहो ले जाओ, पर ये रुपए छोड़ देना, वरना घर गया तो मेरी बीवी खाली जेब देख के जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो चोर बोला तुझे क्या लगता है मैं खाली हाथ जाऊंगा तो जिंदा छोड़ देगी? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल चुराने का काम करते हैं। हमारे एक साथी कलाकार हमारे साथ है जो बड़े ही मशहूर हास्य कलाकार है, और उन्होंने जब मुझे कहा कि भाई शैलेश भाई, मैं कवि तो नहीं हूं, लेकिन क्या मेरा हक नहीं है कि मैं शो में आऊं? मैंने कहा आपका हक नहीं, आपका पूरा अधिकार है कि आप यहां आए और सारे जमाने को हंसाएं। और हम सुनील पाल के लिए तालियां बजाएं। क्या बढ़िया। शैलेश जी, हमको लग रहा है कि धीरे धीरे हम कवि होते जा रहे हैं। वाह वाह, क्या बात। आप जिस हाल में उसमें हर आदमी कवि हो जाता है। काहे कि रोज शाम को हम गटर में गिरते हैं। अच्छा। और गटर के अंदर गिरना मतलब समझ जाओ कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो अब रतन नूरा को भगाता हूँ जी। थैंक यू। आइए, सुनील पाल जी का स्वागत है। रतन नूरा चले गए। वाह वाह, क्या बात है। ये कार्यक्रम अपने आप में इतना हिट है, जिसको तारीफ नहीं करना वो भी तारीफ करना पड़ता है कि नाम ही ऐसा है। जी, वाह वाह, क्या बात है। नाम में ही तारीफ है। तो
बहुत सारे नए नए कवि यहाँ पर आना चाहते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा नया कवि हूँ। जो नए कवि होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी जिंदगी को तार दे और मुझे वाह वाह क्या बात है कि मंच पे कवि बन के उतार दे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो भगवान कहते बेटा तूने गलत कॉल किया है। नए कवियों के लिए बहुत पहले तारक मैं था, अब है तारक मैं था। कहने का मतलब ये है कि हमारे शैलेश भाई इतने महंगे कवि बन गए कि एक पेमेंट में तो ये आ नहीं सकते। जिसके बाद एक पेमेंट हो वो बोलेंगे भाई अब तो मुश्किल है, या तो शैलेश आ सकते हैं या तो लोढ़ा। तो कवियों की कल्पना की बात है। मैंने अटल जी से कहा कि आप कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, कौन सा चैनल देखते हैं? बोले मैं सब टीवी बहुत देखता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने कहा कौन सा प्रोग्राम आप देखते हैं? बोले मैं कॉमेडी का प्रोग्राम देखता हूँ। मैंने कौन सा? बोले फिर। मैंने कहा ये कौन सा प्रोग्राम है? हाँ। तो बाद में पता चला FIR देखते हैं। एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन मुझे कभी कभी मौका मिलता है कवियों के साथ में काम करने का, और कवि बहुत टैलेंटेड होते हैं। कोई श्रृंगार रस वाला होता है जी, कोई हास्य रस वाला होता है, कोई वीर रस वाला होता है। 7-8 रस है ना? जी जी। लेकिन कार्यक्रम के बाद 9 रस, सॉरी नहीं 10 है आजकल। जी। वात्सल्य रस जुड़ गया, वात्सल्य अब रस। आप रसों पे बहस मत करो, एक नीरस भी है। तो 11 हो गए। शैलेश जी नीरस नहीं सरस। और एक और भी तो पब्लिक की तरफ से तरस। तो नेहा जी आज बड़ी सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू इतनी भैया। दुबली पतली छरछरी, शबाब में हड्डी लग रही हैं आप। शबाब में हड्डी, इतनी सुंदर लग रही हैं आप। ये तारीफ है आपकी। अब हमने नया साल मनाया, 2012 गया, तेरा 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 शुरू हो गया जी। अब इस नए साल में एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी मैं ना कहती थी कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी जान का दुश्मन है। कैसे? दरवाजे पे देखो तुम्हें विश देने आया है। विश देने आया भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पति ने कहा, डार्लिंग वो विश देने नहीं आया, नया साल है, मुझे विश करने आया है। जिस दिन वो विश देने आएगा वो मुझे नहीं तुझे ढूंढेगा। बहुत बढ़िया। तो सितंबर के महीने में मेरे मोहल्ले के एक आदमी को लोग नया साल की बधाई दे रहे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कहा सितंबर के महीने में हैप्पी न्यू ईयर? बोले बकवास मत कर, मैं कान का कच्चा था, कल ही नया कान लगा, इसी की शुभकामना दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर। नेहा जी जैसी मॉडर्न लड़कियां अपना वैलेंटाइन डे कैसे मनाती हैं? हाँ जी। मोबाइल में टाइप करती, आई लव यू डार्लिंग, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, हाउ स्वीट। और सेंड टू ऑल कर देती है। सेंड टू ऑल। मैं एक कविता सुन रहा था क्या देख रहा था, एक बहुत बड़े कवि पढ़ रहे थे, मेले में खोई गुजरिया, अच्छा, जिसे मिले मुझसे मिलाए, तन है गोरा मन है भोला, कोई ना इसे बहकाए, जिसे मिले मुझसे मिलाए। अच्छा शाणे, तन है गोरा, हाँ मटमैली साड़ी, मेले में खोई गुजरिया, जिससे मिले तुमसे क्यों मिलाएगा भाई? वो खुद नहीं कहीं कवि सम्मेलन लेके जाएगा। कवि तो कहीं पर भी भिड़ जाते। एक कवि का गैरेज वाले से झगड़ा हो गया, गैरेज वाले से। अच्छा। बोले मैं कवि हूं, मेरे पास साहित्यकार है। तो उसने कहा निकल ले यहां से, मेरे पास कार का साहित्य है। बहुत बढ़िया। तो एक 2-4 शेर अर्ज करना चाहूंगा। जी इरशाद। नेहा जी आप ही के ऊपर है, प्लीज गौर कीजिएगा कि बेवफा तेरे प्यार में इस कगार पे आ गया, जिस कंपनी का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। और प्यार में खर्चा देखिए कि मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK। वन में तो बात बनी नहीं। तो मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी कमबख्त खा गई 2 BHK। और बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है। चले जी गौर कीजिएगा। अरे बहुत। यही बोल बोल के तुझे सब ने बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। और अब अंतिम शेर। कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, आज एक अमीर मिल गया तो मुझ गरीब को कहती है युगो युगो। और जब इन्होंने कह दिया यू गो
तो सुनील अब यहाँ खड़ा मत हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ आने के लिए। मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप जानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सेगमेंट है छुपा रुस्तम, जो निश्चित तौर से सबसे लोकप्रिय सेगमेंट है। आज हमने एक ऐसे कवि को बुलाया जो देवास मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आते हैं। शशिकांत यादव उनका नाम है। उनका नाम अगर देखें, शशिकांत यादव, SKY, यानी कि स्काई। और मैं जानता हूं कि अब वो आसमान की ऊंचाई छूने ही वाले हैं। हमारे बीच में देवास मध्य प्रदेश के शशिकांत यादव। नेहा जी, ये 4 पंक्तियां आपको समर्पित है कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है, इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है। वाह, करेक्ट। लता जी के स्वर और कल्पना का शोर, सुनीता ने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया क्या बात है, वाह वाह। पढ़ना पढ़ाना चाहे लड़ना लड़ाना हो, ये भारत का अर्थ चंदा ने चमकाया है। और अच्छे अच्छे पहलवान पति भी ना बन सके, महिला ने राष्ट्रपति बन के दिखाया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब ये छंद शैलेश जी को समर्पित जी। कि सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम सदा ही बजाना है। और नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। और दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। देखो इस पंक्ति पे हिंदुस्तान का भोला पति ही ताली बजा सकता है। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना है। और 2 पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि घर में भी बेलन वाला शासन लगवाना है। 2 पल की देरी यदि की अगर तो समझो कि। लेकिन मैं 4 पंक्तियां वाह वाह क्या बात है कि मंच से कहना चाहता हूं आप सबकी उपस्थिति में कि भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती हैं तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। वो देव की यशोदा जो दुलारती हैं कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रज धाम मिल पाता है। और कैकेयी कौशल्या तपती हैं जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया शशि, बहुत अच्छे। ये मैंने आपसे प्रभावित होकर कुछ छंद सुनाए। अब मैं अपने परिचय के कुछ छंद आपको सुनाता हाँ, हूं। शशि। पहला छंद शुरू करता हूं, सुनिएगा। देश के हालात क्या हैं, 4 पंक्तियां सुनिएगा। जी। कि कैसा सूरज उगाया आपने विकास का, कि झोपड़ी का टिमटिमाता दीप भी बुझा दिया। हंसने हंसाने की तो बात गुमसुम हुई, नॉन तेल लकड़ी के भाव ने रुला दिया। वो सारी दुनिया ने उंगली उठाई हम पे तो हमने तो देश को अंगूठा ही दिखा दिया। और कैसी योजना बनाई बड़ी रोज महंगाई, गरीबी मिटाना थी गरीब को मिटा दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे शशि, बहुत बढ़िया। लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। वो चोली बिंदिया के गीत मैं न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मैं आज छुपा रुस्तम में आया हूं, मैं पहचान बनाने की प्रक्रिया में हूं। अगर तो फिर मैं 4 पंक्तियां विश्वास की दिलाता हूं, सुनिएगा। कि मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी। शिवाजी, राणा प्रताप, अब्दुल हमीद और शेखर भगत का नजीर बन जाएगी। वो तन मन धन सब देश पर वार कर कविता की आत्मा फकीर बन जाएगी। वो बेरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। क्या बात है भाई, वाह भाई, बहुत बढ़िया शशि, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया शशिकांत। और अपने जीवन की सबसे अच्छी 4 पंक्तियां वाह वाह क्या बात है कि मंच से पूरी दुनिया को समर्पित करता हूं अपने देश की तरफ से। कि हिंदू हो तो हिंदू रहो,
जय जय श्री राम को हो मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। क्या बात। वो सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। शशिकांत, निश्चित तौर पे आज जब आपने वाह वाह क्या बात है कि इस मंच से कविताएं पढ़ी, मैं जानता हूं कि आपकी कविताएं न सिर्फ लोकप्रिय हैं लेकिन और भी ज्यादा लोकप्रिय होंगी। और आज इस वतन से निकल के आप पूरी दुनिया में छाने का अपना काम करेंगे। आइए मिलके हम एक स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं शशिकांत यादव शशिकांत यादव, जिन्होंने आज यहाँ पे शानदार ढंग से अपने छंदों को प्रस्तुत किया। तो हम मिलकर दुआ करते हैं कि आज की ये छुपे रुस्तम कल को सारी दुनिया में करें अपना नाम। शैलेश जी, पति पत्नी की बात से एक बात याद आई। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि शादी के पहले पुरुष अपने मंगेतर को इतनी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स देता है, शादी के बाद पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देना बंद ही कर देता है, सोचता भी नहीं उसके बारे में। ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, देखो लॉजिक से सोचा करो नेहा। तुमने कभी किसी मछुआरे को मछली फंसाने के बाद दाना डालते देखा है? नहीं, ये तो लॉजिक है ना जीवन में। और वैसे भी आज का आम आदमी महंगाई से इतना त्रस्त है बेचारा कि गर्लफ्रेंड के लिए तो कुछ कर नहीं पाता, बीवी को क्या खाक देगा। लेकिन आम आदमी सोचता जरूर है, और जब सोचता है तो रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है जरा देखते हैं, आइए। अर्ज किया है, इंसान इंसान को डस रिया है, इंसान इंसान को डस रिया है, और सांप कोने में बैठा हंस रिया है। हम नमस्कार नमस्कार किए जाते हैं, वो तिरस्कार तिरस्कार किए जाते हैं। वो सदा ही व्यंग्य करते हैं हम पर, हम हैं कि सदा ही प्यार किए जाते हैं। देवदास ने खिलाया पारों को पान, देवदास ने खिलाया पारों को पान, पान खा के पारो बोली शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया भाईजान। कितने हसीनों के नाम है इनकी डायरी में, कितने हसीनों के नाम है इनकी डायरी में, अरे उम्र बीत जाएगी इंक्वायरी में। आंखों से आंसू की जुदाई कर दो, दिल से गमों की विदाई कर दो, अगर दिल न लगे कहीं तो आजा मेरे घर की सफाई कर दो। जिंदगी की हर एक उड़ान बाकी है, हर मोड़ पर एक इम्तिहान बाकी है, अभी तो आप ही है परेशान मुझसे, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। भाई क्या बात है, आम आदमी है जो कविताएं करता है, इसको रस अलंकार ध्वनि कुछ लेना देना नहीं है, जो मन में आया सो कह दिया। लेकिन हमारी जो कविता है, हिंदी कविता, हिंदी साहित्य अगर तुम पढ़ोगी नेहा, तो उसमें कई सारे काल हुए, जैसे रीति काल, भक्ति काल, और उस काल का उदाहरण कविता में कैसे ढाला जा सकता है? मनोज जरा बताएंगे, माइक उठाइए जरा। पहला काल देखिए, कॉलेज के प्रांगण से जी क्लासरूम में जाती छात्रा के हाथों से किताब गिरे, एक छात्र दौड़कर किताब उठाए, किताब थमाते समय छात्रा की उंगली दबाए, छात्रा भी हल्के से मुस्कुराए, यानी कि छात्र की वर्षों की साधना सफल हुई कि हाथ से अब नहीं जा सकती मुई। दोनों में होने लगी बातें, बढ़ने लगी मुलाकातें, चांद रातों को जलाने लगा, रात करवट बदलते बीत जाती, चेहरा आंखों में ऐसा समाया कि नींद ही नहीं आती। कुल मिला के दोनों का बुरा हाल है, ये हिंदी साहित्य का रीतिकाल है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया मनोज जी। रीतिकाल यानी कि वो काल जब हिंदी साहित्य के अंदर प्रेम पे लिखा गया, सर्वाधिक लिखा गया, कई तरीके से लिखा गया, और हम भी चाहते हैं कि जिंदगी में ये प्रेम बना रहे आप, और हमारा साथ यूं ही बना रहे। लेकिन क्या करें साहब, समय की अपनी सीमा होती है, और जब घड़ी अपना वक्त बता देती है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। जाते आते एक शायर के दो शेर मुझे याद आते हैं। वो यूं कहते हैं कि अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, हाल दिल सुनाने वाले, अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, हाल दिल सुनाने वाले, कभी चैन से सोया है तू भी, मेरी नींदों को चुराने वाले। वाह वाह, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ही नहीं, सारा जमाना चैन से सोए, और जब भी उठे ठाकों के साथ उठे और कहे वाह वाह क्या बात है।